करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हमने गेटर सेटअप पढ़ा है एंड आज हम लोग ख़त्म करेंगे कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है कंस्ट्रक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि इंपॉर्टेंट तो पूरा ऑब्जेक्ट ही चल रहा है हम लोगों का, तो इसको ध्यान से बस समझने को बस एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाऊंगा फिर कन्फ्यूजन काफ़ी हो जाएगी उसमें। ठीक है ना? तो किसी कुछ आइडिया कंस्ट्रक्टर के बारे में, किसी और प्रोग्रामर लैंग्वेज में किसी ने पढ़ा हो और पाइथन वगैरह में? यस सर। हाँ जी। सर जिस वक्त उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी वक्त कॉल हो जाता है। ऐसा ही कुछ होता है। उसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑब्जेक्ट बनाते ही कॉल हो जाता तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है? ये स्पेशल मेथड होता है, इसको आप बोल सकते हो। So constructor is a special method that is automatically called, जो कि automatically called हो जाता है when an object class created। तो ये इसका मतलब बहुत ही लाइक बेसिक सा डिफिनेशन बोल सकते हो, इसका एडवांटेज जो भी, बस यही 3 लाइन है कि कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएटेड। तो ये लाइन काफ़ी क्लियर है, ठीक है ना? देखो जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो जो कंस्ट्रक्टर रहेगा अपने आप को कॉल हो जाएगा। वो कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपको पहले से बना रहेगा। तो ये मेथड होता है स्पेशल, इसको बनाना होता है एंड ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो ये डेफिनेशन इसका क्लियर हो गया सबको कंस्ट्रक्टर का? ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम कॉन्सेप्ट होता है ये वाला, चाहे सी प्लस प्लस पढ़ लो, चाहे पाइथन पढ़ लो, चाहे PHP, चाहे रूबी, चाहे नोड, चाहे रिएक्ट। रिएक्ट में तो नहीं होता इसका यूज ज़्यादा, नोड में। तो सब में कॉन्सेप्ट यही होता है। कंस्ट्रक्टर अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ भी दे तो बस यही बोल दो लाइन तो हो जाएगा। हाँ, मे भी वो आपसे बोल दे कोई एक थोड़ा सा फंक्शन बना के दिखाओ तो वो अलग बात है, लेकिन ये डिफिनेशन का बेसिक्स होता है। तो सबको क्लियर होगा डिफिनेशन कंस्ट्रक्टर की? ये हमारा एक मेथड होता है, स्पेशल मेथड बोलते हैं। मतलब कि ये मेथड ही होता है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इसलिए इसको स्पेशल नाम दे दिया गया है। स्पेशल मेथड है ये, कि बाकी मेथड से अलग हो गया ये। ठीक है ना? जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक हमने मेथड बना दिया। हाँ नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, इसको हटाता हूँ। कंस्ट्रक्टर मान लो अपने बना दिया यहाँ पे। ये मेथड होता है ना, कंस्ट्रक्टर मेथड हो गया। इसमें कुछ आपके जो भी रहेंगे डिटेल्स फिलअप होंगे। तो और आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कहीं पे भी, राइट? ऑब्जेक्ट क्रिएट ऐसे ही होता है कुछ करके ऐसे ही। तो मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट का मैं आप सबको बताया था कैसे क्रिएट करते हैं। राहुल याद है? राधा है, नीलू, कोई किसी को याद है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? न्यू कीवर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। है। हाँ जी। हाँ, तो जैसे मान लो कोई अगर हम न्यू न्यू, यूज करके। हाँ, तो अगर आप कोई नया बनाते हो तब, अगर बना पड़ा तब तो अलग बात है, लेकिन नया बनाते हो जब आप कुछ इसका जब यूज़ करोगे न्यू कीवर्ड का, तभी काम करता है वो। ठीक है ना? और दिस यूज करके इसको कॉल करते हैं। नहीं नहीं, बस ये बनाए कॉल हो गया वो, ये मैंने बना दिया ना। ओके। कंस्ट्रक्टर में ना। हाँ, ये कंस्ट्रक्टर कॉल है। हालांकि अभी समझाता हूँ कैसे कॉल होता है। बस ये समझना कि हमारे कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, मैंने जैसे न्यू बनाया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर से कॉल हो जाएगा। क्लियर हुई बात सबको? ये रीयूजेबल मेथड हो सकते हैं। तो मैंने सिंपल से हमें बता दिया आप लोगों को कि हमारे एक कंस्ट्रक्टर होता है जो कि ऑब्जेक्ट जब भी बनाओगे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कैसे कॉल होता है, तो हम लोग रूल्स कुछ देख लेते हैं। देखो, पहले हमेशा ध्यान देना कि मतलब ये तो कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अब जब भी गुड प्रैक्टिस होती है कि नेम आपका कंस्ट्रक्टर कैपिटल होना चाहिए, पहला लेटर। नेम ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट लेटर ऑफ कंस्ट्रक्टर
शुड बी, ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अब ये से गुड प्रैक्टिस होती है कोडिंग की। शुड बी अपर केस, राइट। एंड जो भी अब ऑब्जेक्ट बनाओगे, सेम ऑब्जेक्ट का नेम होना चाहिए कंस्ट्रक्टर का। नेम, ये दो रूल इंपॉर्टेंट होते हैं, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर, तभी कॉल होगा ना। कैसे, देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने एक बना लिया फंक्शन बना लिया, मतलब हमारा फंक्शन है, फंक्शन लिख दिया मैंने बना लिया यहाँ पे यूजर। हमारा इसमें फर्दर अभी आर्गूमेंट पढ़ाऊँगा, आप सबको समझाऊँगा। और मैंने एक वेर बना के नया ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं लिख दिया पर्सन, लिख दिया, चलो पर्सन लिख देते हैं। और न्यू मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जो कंस्ट्रक्टर का नेम है सेम नेम होना चाहिए आपको यहाँ पे, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे होना। यूजर है यूजर। हाँ, तो अभी अब लोगों को मन में डाउट आ रहा होगा कुछ लोगों को मन में कि ये तो हमने यहाँ पे यूजर लिखी थे, तब तो कॉल हो ही जाएगा। लेकिन आप सबको मैं फंक्शन पढ़ाया हूँ, जब तक फंक्शन कॉल नहीं करते हैं वो काम, मतलब वो कॉल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हमने न्यू लिख दिया, अपने ऑब्जेक्ट बन गया है। तो ऑब्जेक्ट जब भी बनाओगे, बनते ही ये वाला कॉल हो गया होगा, तुरंत हो जाएगा ये वाला। अभी इसमें कुछ पैरामीटर्स पास होते हैं, वो भी हम अभी आगे समझेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कोडिंग में सीधे चलते हैं, कोडिंग में समझाता हूँ आप लोग को डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा तो फिर वो 2 बार में कन्फ्यूज आप लोग हो जाओगे। तो बस ये समझना कि हमें क्या करना है, जो भी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे सेम नेम होना चाहिए, और इट शुड बी अपर केस। ये गुड प्रैक्टिस होती है, कोई मैंडेटरी केस नहीं है। न्यू फाइल बनाते हैं हम लोग डे 18 के नाम से। इसको एक बार रन कर लेते हैं, यहाँ पे 17 पड़ा होगा 18 कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर हमारा है, चलते हैं कोड में। बस जैसा बताऊँ उस पर ध्यान से देखना, बहुत ही ईजी है कंस्ट्रक्टर। एक बार समझ गया तो भूलोगे नहीं फिर, जब तक हम लोग पूरा जीएस क्लास चलेगी, जब पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे जब तक। तो मैंने क्या किया, एक मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो फंक्शन, अच्छा स्क्रिप्ट तो लिखना है, भूल गया। मैंने स्क्रिप्ट टैग लिखा एंड इसका नाम लिखते हैं फंक्शन, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो फंक्शन आप लिखोगे, मान लो फंक्शन का मैं नाम लेता हूँ यूजर करके, ठीक है ना। यूजर ले दिया मैं नाम, इसको मैंने यहाँ बना दिया, ऐसे कर दिया, एंड फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारे फंक्शन बन चुका है, मतलब हमारे अभी तो फंक्शन दिख रहा होगा आपको। ये कंस्ट्रक्टर कैसे दिखेगा अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, कैसे कंस्ट्रक्टर हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी तो क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारा स्पेशल फंक्शन नहीं होता है, तो फंक्शन ही बोलते हैं, मतलब मेथड ही बोलते हैं। फंक्शन या मेथड दोनों सेम ही होता है, या तो फंक्शन बोलो या तो मेथड। सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मेथड बोला जाता है। बाकी दोनों का काम वही होता है, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं, कल मैंने आपको बताया था आप लोगों को कि हम इसमें कॉल्ड फंक्शन पहले बना लेते हैं। जैसे हमने सेटर में बनाया था कॉल्ड फंक्शन, राइट, गेट में बनाया था। तो कॉल्ड, अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस हैबिचुअल हो जाओ कि कॉल्ड फंक्शन बनाना होता है, पहले बन जाता है। ऐसा नहीं कि कोई बना दिया कॉल्ड फंक्शन पहले तो एरर हो गया, तो कॉल्ड फंक्शन पहले बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें आप जितने पैरामीटर पास कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब 1 2 5 6 7 10 20 कितने पैरामीटर पास करते हो, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं होती। एक बात तो ये हो गई। तो मान लो मैं इसे डाल रहा हूँ, फर्स्ट मैंने पैरामीटर इसमें लिख दिया, फिर लास्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि यूजर नेम है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के अकॉर्डिंग लेगा ये। फिर मैंने डाल दिया, मतलब ईमेल डाल दिया, राइट। और भी कुछ डाल सकते हैं इसमें हम लोग, मान लो प्रोफेशन, स्पेलिंग देख लेना गलत है क्या है। तो हमने इतने इसमें पैरामीटर पास कर दिया, मतलब इसमें आप अनलिमिटेड पैरामीटर पास कर सकते हो। इसकी यही खास बात होती है, 4 5 20 जितना भी मन करे आपको। अभी क्या करना है, इसमें आपको जो भी पैरामीटर पास करोगे, जितने पैरामीटर आपने पास करो उसको सेट करना होता है, राइट।
एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अकॉर्डिंग या फिर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बिहाफ पे सेट करना होता है। कैसे, अभी समझते हैं। देखो, तो हमने फर्स्ट लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा चलते हैं कुछ आता है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ देखो अभी हमने क्या लिखा, हमारा फंक्शन यूजर है जिसमें फर्स्ट हमारा है, लास्ट है, ईमेल है, प्रोफेशन। अब अगर इसको हमारा आउट टाइप बढ़ाओगे, उसमें लिख दिया एड्रेस, लिख दिया मोबाइल नंबर, लिख दिए एंड जो कुछ भी लिख दिया इसमें आगे, तो वो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये नहीं कि इसमें लिमिटेशन कोई है। जैसे हमने पढ़ा था अभी लास्ट वाले, हमने पढ़ा था ना जिसमें कि बस 3 फंक्शन पास होते हैं। हमने आयरे में पढ़ा था कुछ ना करके, जिसमें बस 3 ही हमारे पास पास होते हैं तो इसमें लिमिटेड होते हैं, जितना करो वैसे बनता चला जाएगा। और जो एनी एन लिखा है वो वैल्यू होती है, तो वैल्यू हमारे आएगी ऑब्जेक्ट से उठ के, या फिर जहाँ से भी आप उसको हिट करोगे। तो हमारा सिंपल से होता है, कंस्ट्रक्टर हमारा बन गया जिसमें आप लिमिटेड पैरामीटर पास करोगे, और इसमें आप हर एक पैरामीटर को एक वेरिएबल से सेट कर दोगे, मतलब एक प्रॉपर्टी लगा के। तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने प्रॉपर्टी ले ली, मान लो फर्स्ट नेम करके, फर्स्ट नेम लिख ली। और फर्स्ट नेम को हमें क्या करना है, फर्स्ट से असाइन कर देना है सिंपली। मैंने कर दिया फर्स्ट असाइन। सिमिलरली आप सबको कर दो, लास्ट नेम कर दो, दिस डॉट लास्ट नेम कर दो, इसको आप लास्ट से असाइन कर दो। सिमिलरली आप क्या करो, दिस डॉट ईमेल कर दो। चलो ईमेल का ईमेल कहते हैं, कंफ्यूज ना होना। ईमेल हमारा एक डिफरेंट वेरिएबल है, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी है, ये हम जो पास करें वो नहीं है। यहाँ पे कहते हैं यूजर ईमेल, ठीक है ना, यूजर ईमेल हमने कर दिया यहाँ पे। तो इसको हम लोग ईमेल से डिफाइन कर देंगे, सिंपल सा। और सिमिलरली आप यूजर प्रोफेशन, मतलब पी कर दिया मैं यहाँ पे, यूजर प्रोफेशन। सर एक कुछ पूछना था सर। हाँ जी, हाँ जी सर नॉर्मली अगर दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा जाए तो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनता है। अभी वो लोग हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये ज़्यादा डाउट कोई पूछेगा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बेसिक आप कंस्ट्रक्टर समझो होता क्या है, ठीक है ना। अभी हम लोग बस एक बेसिक सा उसका डिफिनेशन अब कैसे चलता है बस ये समझ रहे हैं। इसका अलग से क्लास पूरी है आगे हम लोग की, लाइक शेड्यूल है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी जैसे हमारा सेटर, मैंने आप लोगों को सेटर भी काफ़ी बेसिक सा बताया हुआ है, नहीं तो आप कन्फ्यूज होते। तो जब हम लोग थोड़ा सा और एडवांस में पहुँचेंगे तो वहाँ पे सब कुछ एक ही बार पढ़ेंगे, मतलब कंबाइंड अलग से कॉन्सेप्ट ही है पूरा, ओप्स वाला, ठीक है ना। तो क्या करना होता है, जितने पैरामीटर पास करो सिंपली उसको एक वेरिएबल में, मतलब एक प्रॉपर्टी में उसको असाइन करना होता था। हमने प्रॉपर्टी एक बना ली अपने मन से, ये प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है भी आप लोग समझोगे, कैसे यूज होगी ये, कैसे ये वाली प्रॉपर्टी। तो हमारा बेसिकली कंस्ट्रक्टर बन चुका है यहाँ पे। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। तो कंस्ट्रक्टर का सिंपली ये रूल होता है, कंस्ट्रक्टर में आप क्या करोगे, जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर दोगे दैट डजंट मैटर, बस आपको क्या करना है, हर एक पैरामीटर को एक प्रॉपर्टी में सेट करना होता है। अब प्रॉपर्टी में सेट करने के लिए मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, प्रॉपर्टी में सेट करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अभी दिस में भी किसी किसी को डाउट हुआ था, दिस में मैं बता दूंगा आप लोगों को दिस क्या होता है। थोड़ा सा भी आप लोग समझने की कोशिश करना कि दिस एक कीवर्ड होता है। हालांकि इसकी भी डिफिनेशन है, नेमिंग कल्चर अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी के लिए समझो कि दिस हमारा एक कीवर्ड होता है जो कि प्रॉपर्टी को गेट करने के लिए, सेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को यूज होता है। तो हमने कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन की, डिक्लेयर की एंड उसमें हमने इसको जो भी पैरामीटर पास किया हमने असाइन कर दिया, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं हम लोग, अब हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अभी ये तो सबको क्लियर हो गया ना कि कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में फंक्शन नहीं लिखते हम लोग, अगर आप लोगों को याद होगा तो। बस मैं लिखते हम लोग वायर लिखते हैं। यस सर, यस सर। मैं दिखाता हूँ कल वाले कलर जैसे। तो हमने क्या किया, ये बस ऐसे वायर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो वो ये नहीं समझना है कि वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये तो ये कन्फ्यूज हो ना, ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, फंक्शन। सब क्लियर हो गया सबको। तो हमारे यहाँ तक बन गया था, हमारा ये बन गया क्या, कंस्ट्रक्टर बन गया। हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो भाई ध्यान से देखना, अभी हम लोग बना रहे हैं न्यू ऑब्जेक्ट। तो मैं लिखता हूँ वायर एलेट से कुछ भी से बना सकते हो, क्योंकि ये मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट को हम एज ए वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो मैं एक बना रहा हूँ, मान लो वायर करके पर्सन लिख देते हैं। पर्सन इस रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। पर्सन डिटेल कर देते हैं तो बेटर रहेगा, दिखेगा, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोगों को। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि हम कंस्ट्रक्टर का नेम में लिखते हैं, तभी तो कॉल हो पाएगा, डायरेक्ट तुरंत कॉल हो जाएगा ये।
यस यूजर। तो हमारा एक कंस्ट्रक्टर बन गया। तो हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। तो ऑब्जेक्ट आप बनाओगे तो ऑब्जेक्ट में कुछ आप डेटा पास करते हो ना। देखो ऊपर वाला भूल जाओ भी, ऊपर का भी दिमाग से निकाल दो, बस उसको मैं भी समझाता हूँ क्या होता है। तो हमने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट में कुछ ये क्या हो गया यार। तो ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, कुछ डेटा पास करेंगे सिंपली। जैसे कि आप लोगों को मैं समझाता हूँ। हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे तो डेटा तो हम निकालते हैं यहाँ पे। कहाँ गया। अच्छा, न्यू ऑब्जेक्ट पढ़ाने हो आप लोगों को ना भी, तो बस बेसिक से मैं सिंटेक्स बताता हूँ उस दिन कि न्यू ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट बनाया। अब न्यू ऑब्जेक्ट में डेटा हम लोग ऐसे पास करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो हमें न्यू यूजर में हमारे पास कितने पैरामीटर हैं, तो इतने डेटा पास करने पड़ेंगे आपको। तो इतने डेटा मैं पास करता हूँ, फिर आगे मैं समझाता हूँ कुछ। तो आप लोग काम किया करो ना, एक यूट्यूब वीडियो तो मतलब आप लोग क्लास करते ही हो, बस उसमें कमेंट कर दिया करो, लाइक कमेंट कर दिया करो, देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इतना तो कर सकते हो आप लोग, सब लोग। ओके सर। हम्म, तो क्योंकि लाइक कमेंट बस कर दिया करो, बाकी यहाँ जब क्लास में हो तो फिर देखने की जरूरत कोई है नहीं वहाँ पे। हाँ, तो मैं इतना लिख दिया था, मुझे लगा कि स्क्रीन चल रही मेरी, तो बाद में ध्यान आया कि स्क्रीन नेट ही खत्म, मतलब डिजेबल हो गया। तो उसको मैं अनडू करता हूँ फिर से। यहाँ तक, यहाँ पे थे ना हम लोग, यहाँ पे ऐसे। हाँ सर यहाँ तक है। तो अभी क्या बता रहा था मैं कि जब हम लोग देखो ऑब्जेक्ट, मैं कल पढ़ाया था इसके पहले जो चल रही थी क्लास, तो हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे बनाया था, ऐसे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये न्यू ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको आप लोग खुद डिफाइन डिक्लेयर करते थे भी यहाँ पे। लेकिन जब न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग उसमें वैल्यू ऐसे कुछ डिक्लेयर करते हैं, मतलब असाइन करते हैं। कैसे, ऐसे। मैं अंडू करता हूँ। पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको ऊपर देखना है पैरामीटर में क्या पास हो रहा है, स्ट्रिंग, नंबर या फिर जो भी, उसके बिहाफ पे आप लोग यहाँ पे डेटा पास करोगे। तो हमने यहाँ पे डेटा पास कर दिया चारों। ठीक है ना, क्लियर। अगर हम यहाँ पे एक और पढ़ा दें, फील्ड मोबाइल नंबर करते हैं, फ़ोन कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी दिस लगा के यहाँ पे फ़ोन, अच्छा मोबाइल करते हैं क्योंकि वो हमारा वेरिएबल सेम हो जाएगा। तो हमने एक और यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे फिर से उसको असाइन कर दोगे। अभी कॉल कैसे होता है, अभी कन्फ्यूज आप लोग थोड़ा सा हो रहे होगे, मैं समझाता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं हम लोग। तो अभी क्या हो रहा है, ध्यान से देखना है इसको। मैंने क्या किया, ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है कंस्ट्रक्टर, ये वाला पूरा पार्ट। कंस्ट्रक्टर कैसे काम, मतलब कैसे बनता है और कैसे उसे हम प्रॉपर्टी सेट करते हैं। अभी क्या करना है कि अब सेम, अगर जो हमारा देखो यहाँ पर लिख के आएगा अभी, तो हमने क्या किया, लिख के आ रहा ना ये चीज़। तो जो आप ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट बनाओगे, कंस्ट्रक्टर का नेम होगा सेम, तभी तो ऑटोमेटिक कल कॉल हो जाएगा वो। जहाँ से मतलब कि एक कंस्ट्रक्टर बना दिया आपने, उसको मतलब 10 जगह से कॉल कर रहे हो। इसमें वैल्यू कुछ ना हम डिफाइन कर रहे हैं, बस हमारा सिंपली कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, मतलब टेम्पलेट है, ये बोल सकते हो इसको। तो हम इसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं, आप इसमें अनलिमिटेड पैरामीटर पास कर सकते हो, लेकिन हर पैरामीटर को प्रॉपर्टी के साथ उसको असाइन करना होता है, राइट। फिर उसके बाद हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब न्यू ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या यहाँ पे दिखा रहा है कंस्ट्रक्टर यूजर, क्योंकि इसी सेम यूजर नाम से हमने ऊपर कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया हुआ है, इसलिए कंस्ट्रक्टर दिखा रहा है। अगर इसको हटा दोगे आप तो बस ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट ऐसे डिफाइन नहीं होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ था कि ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो अभी देखो, हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, उसमें हमने फर्स्ट लास्ट, अगर आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट लास्ट ईमेल प्रोफेशन फ़ोन, हमने ये वहाँ पे वेरिएबल पास, मतलब पैरामीटर पास किया हुआ है। और वहाँ पे हमारे वैल्यू अभी एन ही जा रही है, लेकिन हमने इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू वहाँ पे डेटा ये भेजेंगे, ये वाला भेजेंगे। क्या मतलब होता है, हमारे ये वाला फंक्शन देखो, जैसे मैंने क्रिएट किया, ये वाला कॉल हो गया, कॉल हो गया, वो हमें दिख नहीं रहा लेकिन कॉल हो गया वो। अब कॉल होने का मतलब क्या है कि गुरु और पीएस और ईमेल और ये ट्यूटर और ये नंबर, अब क्या हो गया, इस प्रॉपर्टी में अपने आप सेट हो गया होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर ईमेल, यूजर पी, मोबाइल। तो इसमें ये वैल्यू सेट हो गई, समझ लो आप सब। इसमें ये वैल्यू सेट हो गई क्योंकि कॉल हो गया ना वो चीज़। कॉल होते ही जो जो आपने साइन जहाँ जहाँ किया हुआ है प्रॉपर्टी, उसमें ये वैल्यू सेट हो गई। जैसे हमारा ये वाला यूजर ईमेल में सेट हो गया होगा। अगर हम यूजर ईमेल को प्रिंट करेंगे अभी तो देखो ना, प्रिंट हो जाएगा वो, राइट। और हम जैसे इसको प्रिंट करेंगे ट्यूटर, मतलब कि यूजर पी, तो ये प्रिंट होगा ट्यूटर। समझ लो आपसे भी बात मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। माइक नहीं होना क्या मेरी।
यस सर, यस कुछ सर। डाउट आ रहा है किसी को? कुछ डाउट कि कॉल कैसे होगा, कैसे चलेगा? यस सर, सर पर्सनल डिटेल 10.20 फर्स्ट नेम। अभी आप सही बता रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूज कंफ्यूज आप भी लग रहा हो। देखो, हमने कंस्ट्रक्टर बस बनाया हुआ है। अभी आप लोगों को पढ़ाया हूँ मैं कि हम जब कंस्ट्रक्टर बना दिए तो अब ये हम जो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन किए हैं, इस प्रॉपर्टी में ये सब वैल्यू चली गई अब बनते ही। ठीक है ना? ये क्लियर हो क्या सबको? राहुल, राधा, नीलू, जितने लोग आप लोगों, सबको क्लियर हो ये चीज़? मतलब कि हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, वो तो टेम्पलेट बन गया एक। अब उस टेम्पलेट में क्या करना है, अब जितने भी बनाओगे आप ना, 1 2 4 5 जितने भी बनाओगे आप लोग कंस्ट्रक्ट, मतलब ये उसमें ऑटोमेटिक वैल्यू चलती चली जाएगी अपने आप, कुछ करना नहीं है। मतलब कि कैसे दिखाता हूँ अभी। राइट, तो हमने ऑब्जेक्ट बना, क्या हुआ भाई साहब? ओके ओके ओके। तो हमें क्या किया, मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की सब में वैल्यू चली गई है। ठीक है ना? चली गई इस कंस्ट्रक्टर की वैल्यू। तो हमने क्या बनाया, ये वाला हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट की मतलब हमें वैल्यू लेनी है कुछ भी, तो कुछ भी लेना है आप सिंपली ले सकते हो, मतलब एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कैसे एक्सेस करते हैं। बताओ मुझे कोई कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं, राहुल याद है? हाँ, ये तो बस प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन हम एक्चुअल जो हम एक्सेस करते हैं उसका क्या होता है, कैसे होता है वो। ऑब्जेक्ट और डॉट प्रॉपर्टी होती है ना, ये तो पढ़ाया था आप लोगों को लास्ट क्लास में। तो हमारे पास, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, पर्सन डिटेल्स। कहाँ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट पर्सन डिटेल्स। अब पर्सन डिटेल्स में जो प्रॉपर्टी उठाने उठा लो आप यहाँ से सिंपली। क्लियर हुआ सबको? देखो, तो डॉट प्रॉपर्टी में क्या लेना, आप देखो यहाँ पे आ गया। आपको क्या उसमें से उठाना है प्रॉपर्टी, क्या फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल, क्या उठाना है आपको? जो उठाना है सिंपली यहाँ से उठा सकते हो। तो मैं उठा लिया, मान लो पर्सन ईमेल, मतलब पर्सन डिटेल जो ऑब्जेक्ट है उसका हमें ईमेल उठाना है, उसका ईमेल। अब बस हमारे हो गया। इसको हम लोग एक बार हिट करके देखते हैं क्या आता है इसका रिस्पॉन्स। तो मैंने हिट किया तो हमारे पास ये मेल आपको दिख रही होगी। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो हमारे पास ये ओके, बड़ा नहीं हो रहा है, बड़ा हो गया। तो आप लोगों को दिख रहा है ना कि ये प्रिंट हमने कर दिया, हमारा ईमेल आ गया। अभी क्या हो रहा है, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज में भी हो सकता है, हमने इसको हिट कर दिया, आ गया। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी हमें तो यहाँ पे डायनेमिक मतलब स्टैटिक डेटा पास किया हुआ है अपने अपने से। ये डेटा भी ना अभी अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो यूज़र जो एक्टिविटी लॉगिन करेगा, कुछ भी करेगा, तो वहाँ से आता रहेगा अपने आप। तो वहाँ से आएगा, आप उसको स्टोर करोगे ना, उसको अकॉर्डिंगली आप यूज करोगे। तो ये डायनेमिक डेटा में काम करता है। अभी तो हमने यहाँ पे स्टैटिक डेटा रख दिया हुआ है, तो हमारा बस इस कंस्ट्रक्टर में डेटा जा रहा है। तो ये फ्लो सबको समझ में आ गया? फ्लो समझाने का बस मेरा मतलब था यहाँ पे इस क्लास में कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका डेटा चलता कैसे, आता कैसे, जाता कैसे। लो, यही कम है तो सिस्टम बंद हो गया। तो ये फ्लो समझ में आया अजय सबको? बाकी